Bonjour. दिमाग से जहाँ भी आए लाइट हो जाए, नूर की एंट्री पे वो स्माइल कर जाए। नूर, she's the shine, bright like a diamond, one of a kind. हम ये 40 डेज का चैलेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ को रिसेट करने के लिए। इफ़ यू फील स्टक और डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर गोल्स देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने गोल्स पर टिके रहें, कंसिस्टेंस रहें और ऑनेस्ट रहें खुद के साथ। मैं यहाँ आपकी कोई टीचर या गुरु नहीं हूँ, हम ये जर्नी साथ करने वाले। मेरा पहला गोल है अरबिक लैंग्वेज सीखना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और मेरा दूसरा गोल है अपनी नमाज को लेके डेली कमिटमेंट रखना और नमाज को लेके अपनी रियल फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर करना। और इस वीडियो के लिए ये मेरा फिलहाल के लिए गोल रहेगा कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये हम 40 डेज चैलेंज कर क्यों रहे हैं। इस 40 डेज चैलेंज को करके हम अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहते हैं, हम सब ये लिखेंगे, मैं ये बताऊंगी और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं अभी तक कहाँ पे हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग लेवल है, मतलब मैंने बीच में सीख ली थी, बट फिलहाल मैं इस लेवल पे हूँ। और 40 डेज के बाद देखेंगे कि मैं कितने लेवल पे हूँ। जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मैं काबा के सामने नमाज पढ़ रही हूँ, तो इससे एक तरीके से मैं रोमांटिसाइज कर लेती हूँ नमाज को, और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। और हर नमाज इस तरीके से पढ़िए जैसे वो आपकी आखिरी नमाज है, तो वो हमेशा बेटर रहे। तो जिसे नहीं पता 40 डेज चैलेंज क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया होगा 40 डेज चैलेंज। इसमें कोई भी रूल नहीं लगा है, क्योंकि मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ उन्होंने भी कोई रूल नहीं रखा था, और ये बिल्कुल सही है। I'm learning that becoming that girl is not mean to be wake up at 4 a.m. or drinking matcha. It's about building a heart that Allah loves. Everywhere we see people saying becoming your best self, but nobody talking about how tiring it feels. For me, did the day I stopped being harsh on myself, started being gentle on my the way Islam teaches us. तो मैंने ये चैलेंज क्यों किया 40 डेज चैलेंज, बिकॉज मुझे अपने अंदर कुछ डिफरेंस चाहिए थे और मुझे अचीव किया। तो मैंने कुछ चीज़ें सोची है जो मैं करूँगी। उसमें एक्सरसाइज मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है वो। मैं पूरा 40 डेज चैलेंज करने वाली हूँ, सो आई गेस मैं उससे पहले डाल दूँ। आई वांट टू शेयर अ क्वेश्चन विथ यू गाइस। ये मैंने सुबह ही सुना था, सो आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर विथ यू गाइस। तो को मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। व्हाई यू चूज दैट ऑप्शन, you have to tell me in the comment section. Okay, you obey Allah. Why? Because first option, you desire the Jannah. Second, you have fear of Jahannam. Third, Allah deserves it. मैंने मे बी वे में बोला है, बट मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं है गाइस। एंड सो आई डिड समथिंग, कैटेगराइज द थिंग्स। मैं वाटर का तो खा ही सकती हूँ, मुझे हर दिन 2 लीटर पानी पीना है, और मुझे सही टाइम पे नमाज पढ़नी है 5 times a day। एंड आई ऑल्सो इंक्लूडेड तहज्जुद, बट मेरा रूटीन काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाता है, तो आई विल ट्राई तहज्जुद कि मैं उसे कर पाऊँ, बट मोस्टली आई थिंक मेरे हिसाब से मैं 5 times a day नमाज का कर लूँगी। कल मैंने अपना जर्नल फिनिश किया जो दिसंबर का गोल था, और अभी तो मंथ शुरू ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी जर्नल खत्म होता है पहला और लास्ट पेज जरूर पढ़ती हूँ, तब रियलाइज होता है कि लाइफ एक्सटर्नली ज्यादा डिफरेंस ना भी लगे, इंटरनली कितनी ग्रोथ हो चुकी है। इसलिए मुझे जर्नलिंग बहुत पसंद है। रोज लिखने से पता चलता है कि तुम कितनी बेटर वर्जन बन रही हो, जो अदरवाइज नोटिस ही नहीं होता। मुझे ये अनलर्न करना पड़ता है कि आइडियल रूटीन का मतलब हमेशा प्रोडक्टिव या ग्लैमरस होना जरूरी नहीं है। मेरे लिए सक्सेस ही है कि मैंने अपनी नमाजें टाइम पे पढ़ी, अपने घर और अब लोगों का ख्याल रखा, और थोड़ा सा बेटर बनने की कोशिश की। थ्रू सक्सेस एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है। अगर तुम्हारी रूटीन तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं ला रही, तो वो आइडियल रूटीन हो ही नहीं। इसलिए हैबिट्स और रूटीन सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। कम चीजें रखना भी एक रिमाइंडर है कि दुनिया परमानेंट नहीं, और जब अपनी एक एक्स्ट्रा चीजों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये कभी पैसे थे। ये रियलाइजेशन खुद में बहुत पावरफुल है। कितनी बार मैं डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन मैं खुद को यही समझाती हूँ कि अभी टाइम, कल टाइम हुआ पर मैं नहीं
हुई या मैं हुई पर टाइम नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गोल्स को रमजान, नेक्स्ट ईयर या बाद में के लिए मत छोड़ो। दीन के गोल्स के बिना सक्सेस पॉसिबल ही नहीं। दुनिया के गोल्स भी दीन बन जाते हैं अगर नियत सही हो। दिसंबर के मेरे गोल्स में से एक है कि अरबिक लैंग्वेज सीखना। बस सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अरबिक लैंग्वेज सीखनी है, बट ये आगे चल मेरे फ्यूचर के लिए भी, मेरे करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट। और ऑनेस्टली एक और रीजन, डेली नॉन निगोशिएबल भी बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए मैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि जिंदगी छोटी है और हम सिर्फ मुसाफिर हैं। छोटी चीजें, चाय बनाना, बेड बनाना, एक आयत पढ़ना, ये सब कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। एक काम पूरा होता है फिर दूसरा, और धीरे धीरे आदत बन जाती है। और याद रखो, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, परफेक्शन से नहीं। अगर तुम इस वीडियो से एक बात ले जाओ तो ये ले जाओ, तुम बिल्कुल वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए, तुम पीछे नहीं। कभी कभी ना सोसाइटी, घर वाले और लोग हमें नीचे खींच लेते हैं, बोलते हैं तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, पास्ट को याद दिलाते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं। बहुत बार बोला जाता है हिजाब मत करो, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी ऐसी ही चलती है, और फिर लगता है जैसे हमें भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हिजाब को दिल से लूज मत करो। आई नो मेरी ये वीडियो काफी इधर उधर रही है, मैं कहीं कुछ बोली कहीं कुछ बोली, और अब आप ये सोच रहे होंगे 40 डेज चैलेंज कैसे है, ये तो 1 डे का ही शॉर्ट था। लेकिन मैं ये 40 डेज चैलेंज करूंगी और फिर 40 डेज होने के बाद आपको पूरा रिव्यू दूंगी। ये ऐसा चैलेंज है ना, इसमें अगर आप फेल भी हो गए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर कुछ चेंज ला पाए, थोड़ा ही सही चेंज ला पाए, क्योंकि रियल कोई कुछ नहीं हो पाता है। अब मैं ये 40 डेज चैलेंज किसी व्लॉग की तरह शूट नहीं कर रही, मैं हर दिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करूंगी, और या तो मैं वीक वाइज या फिर मेरे एक्सपीरियंस वाइज अपना थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों से। ये चैलेंज कैमरे के लिए नहीं है, ये चैलेंज रियल लाइफ के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही दिन का शूट किया ताकि मैं आपको इम्पोर्टेंस बता पाऊँ, ताकि आप भी करें। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी लाइफ में उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। आई होप आप अपनी लाइफ रीसेट कर पाएँ, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर पाएँ। लाइफ इजी है बट हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये जो हमारी नफ्स है ना, वही मुश्किल देती है, वसवसों में आ जाती है, या फिर खुद ही हम इतना आलस कर लेते हैं ना कि वो हो ही नहीं पाता। आई अंडरस्टैंड, नमाज पढ़ने का मन नहीं करता है, थक जाते हैं, हम कॉलेज में पूरे दिन रहते हैं या फिर वर्क लाइफ में हम पूरे दिन रहते हैं, पर नमाज कोई सुन्नत नहीं है जो हम ठीक है नहीं करेंगे तो चलेगा, वो हम पे फ़र्ज़ है, हमें करना पड़ेगा। इसलिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट।